हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिवराम सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायो के एकदम बैकबोन के जैसे है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका बेसिक्स सबको एकदम अच्छे से आना चाहिए। इसके बिना आप बायोलॉजी बिल्कुल कभी नहीं समझ सकते, तो इसलिए थोड़ा एफर्ट लगा के इसको ध्यान दीजिए। और यहाँ से एक बार वीडियो देखने के बाद कोशिश करिए कि एनसीईआरटी का 2-3 बार रीडिंग मार लें, जिससे कि आपको ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने का सबसे पहला श्रेय जाता है अरिस्टोटल को, जिन्होंने सबसे पहली बार अटेम्प्ट किया था साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन करने के लिए। और इन्होंने यूज किए थे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू डिफ्रेंशिएट ट्री, हर्ब, श्रब। और इन्होंने एनिमल्स को भी 2 भागों में डिवाइड किया था, जिनमें रेड ब्लड था और जिनमें नहीं था। एरिस्टोटल के बाद जो क्लासिफिकेशन था उसके वो दिया था लिनियस ने, कैरोलस लिनियस। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक एनिमलिया और प्लांटी। जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट था उनको प्लांट्स बोला, और जिनमें नहीं था उनको एनिमलिया किंगडम में रखा। इस क्लासिफिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इसमें और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो ये क्लासिफिकेशन सफिशिएंट नहीं था सारे ऑर्गेनिज्म को अच्छे से क्लासीफाई करने के लिए। और ये डिस्टिंग्विश नहीं करता था, मतलब अच्छे सेपरेट नहीं करता था यूकैरियोट को प्रोकैरियोट से, और यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर से, और एल्गी जो कि ऑटोट्रॉप होते हैं और उनको फंजाई से। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 भागों में क्लासीफाई किया। पहला था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और एनिमलिया। और इन्होंने जो क्राइटेरिया यूज किए थे क्लासिफिकेशन करने के लिए वो ये थे कि इन्होंने सेल स्ट्रक्चर को कंसिडर किया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर किया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, ऑटोट्रॉप थे कि हेटेरोट्रॉप थे ये, और कैसा रिप्रोडक्शन होता था, सेक्सुअल असेक्सुअल, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या था, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशन के हिसाब से इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। फंजाई होते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें सेलुलोज की बनी हुई होती है। मोनेरा में इन्होंने रखा था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को। प्रोटिस्टा में रखा था इन्होंने यूनिसेलुलर लेकिन यूकैरियोट को। तो मोनेरा प्रोकैरियोट होते हैं MP। और प्रोटिस्टा में सारे पाए जाते हैं यूकैरियोट, तो PE। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं MP, PE। और तीसरा जो किंगडम था उसमें फंजाई आते हैं। फंजाई की जो सेल वॉल होती है हम जानते हैं काइटिन की बनी होती है, और ये सारे हेटेरोट्रॉप होते हैं, तो इनको सबको एक किंगडम में रखा गया है, वह है फंजाई। और प्लांटी में उन सारे ऑर्गेनिज्म को रखा गया, सारे के सारे उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो ऑटोट्रॉप थे और जिनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई थी। तो उसमें आते हैं हमारे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया, डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। डाइकोट मतलब इनकी सीड में 2 कोटिलिडन्स होते हैं, और मोनोकोट में 1 कोटिलिडन्स होता है। मोनोकोट सबसे ज़्यादा एडवांस होते हैं, सारे के सारे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स मोनोकोट में आते हैं, जैसे कि वीट, बाजरा। और डाइकोट में बहुत सारे ये लेगुमिनेसी फैमिली के आते हैं, पल्सेस। तो ये था बेसिक्स क्लासिफिकेशन का। एक बार पढ़िए और रिवाइज करिए। अब धीरे धीरे जो भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में और हेडिंग दी हुई हैं उनके ऊपर हम लोग वीडियो देखेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, थोड़ा हार्ड वर्क करते रहिए। आपका हार्ड वर्क एक ना एक दिन ज़रूर आपको सफलता दिलाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।